दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सबसे बड़े रहस्य की बात की जाए तो धरती का सबसे ठंडा और सबसे अलग थलग पड़ा हुआ महाद्वीप अंटार्कटिका हमेशा से इंसानों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ कदम रखते ही इंसान को लगता है जैसे वह किसी और ही ग्रह पर आ गया हो। बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपे रहस्यों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और यही वजह है कि वैज्ञानिक, खोजकर्ता और यहाँ तक कि बड़े बड़े षड्यंत्रों की कहानियां भी अंटार्कटिका से जुड़ी रहती हैं। कहते हैं यहाँ की बर्फ के नीचे ऐसे रहस्य दबे हैं जो अगर बाहर आए तो पूरी इंसानियत की सोच बदल सकती है। एक तरफ तो यह धरती का सबसे ठंडा इलाका है जहां तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और दूसरी तरफ यहां ऐसी ऐसी चीजें छुपी हैं जो तर्क और विज्ञान दोनों को चुनौती देती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो आज से हजारों या शायद लाखों साल पहले से मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जिसमें प्राचीन सभ्यताओं के निशान दबे हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें एलियंस का कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यह जगह धरती का सबसे बड़ा गुप्त सैन्य ठिकाना भी हो सकती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो अंटार्कटिका हमेशा से इंसानों के लिए रहस्यमय रहा है। प्राचीन नक्शों की बात करें तो 1513 का पिरी रीस मैप इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। यह नक्शा एक तुर्की एडमिरल ने बनाया था, और हैरानी की बात यह है कि उस समय अंटार्कटिका आधिकारिक रूप से खोजा भी नहीं गया था, लेकिन इस नक्शे में साफ साफ अंटार्कटिका की रूपरेखा दिखती है, और वो भी बिना बर्फ के। सोचने वाली बात है कि 500 साल पहले किसी इंसान को कैसे पता हो सकता है कि बर्फ के नीचे कैसी भूमि है। क्या इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका कभी बर्फ से ढका हुआ नहीं था और उस समय वहां कोई सभ्यता रहती थी? या फिर इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रह पर किसी और तरह की शक्तियां थीं जिन्होंने इंसानों को यह जानकारी दी? पिरी रीस मैप के अलावा भी कई पुराने नक्शे हैं जो अंटार्कटिका को बर्फ से मुक्त दिखाते हैं, जैसे 1531 का ओरोंटियस फिनायोस का नक्शा, जिसमें पूरी तरह से विकसित समुद्री तट दिखाए गए हैं। ये चीजें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो हमें जानबूझकर नहीं बताया जा रहा। अब जरा कल्पना करो कि अगर वहां किसी प्राचीन सभ्यता के शहर दबे हों, जैसे मिस्र के पिरामिड या माया सभ्यता के मंदिर, लेकिन सब कुछ मोटी बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ हो। वैज्ञानिकों ने भी हाल के दशकों में अंटार्कटिका में कई अजीब चीजें खोजी हैं, जैसे 2016 में नासा के सैटेलाइट ने अंटार्कटिका की बर्फ में एक विशाल संरचना की तस्वीरें खींची जो बिल्कुल पिरामिड जैसी दिखती थी। यह संरचना इतनी बड़ी है कि इसे प्राकृतिक घटना मानना मुश्किल है। कुछ लोग इसे बर्फ के नीचे दबा हुआ प्राचीन पिरामिड मानते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ कभी एक उन्नत सभ्यता रहती थी। लेकिन अगर यह प्राकृतिक है तो भी सवाल उठता है कि इतनी परफेक्ट पिरामिड जैसी संरचना प्रकृति ने कैसे बना दी। ऐसे कई और पिरामिड जैसे ढांचे अंटार्कटिका में मिले हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। न सिर्फ यह, बल्कि 2006 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे गैम्बर्ट सेव पर्वत श्रृंखला की खोज की जो आल्प्स जितनी बड़ी है, लेकिन ये पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। सोचो, अगर यहाँ पहाड़ और घाटियां हैं तो हो सकता है यहाँ कभी नदियां बहती हों, जंगल हों, और शायद इंसानों या किसी और तरह के जीवों ने यहाँ बसावट की हो। यही नहीं, 1996 में वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे एक रहस्यमयी झील की खोज की जिसका नाम वोस्टोक लेक है। यह झील लगभग 2 करोड़ साल से सूरज की रोशनी नहीं देख पाई है और बर्फ की मोटी परत के नीचे कैद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील में आज भी कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते, यानी यहाँ हमें परग्रही जैसे जीव मिल सकते हैं। यही वजह है कि वोस्टोक लेक को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि वोस्टोक झील के नीचे किसी एलियन बेस का अस्तित्व है। कई रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बर्फ के नीचे से अजीब रेडियो सिग्नल आते हैं, मानो कोई है कि वोस्टोक झील के नीचे किसी एलियन बेस का अस्तित्व है। कई रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बर्फ के नीचे से अजीब रेडियो सिग्नल आते हैं, मानो कोई हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो इन बातों को दुनिया से छिपाया क्यों जा रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य जुड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक अभियान चलाया था जिसे न्यू श्वाबेनलैंड एक्सपेडिशन कहा जाता है। कहा जाता है हिटलर को विश्वास था कि अंटार्कटिका में एक गुप्त स्थान है जहाँ से वह दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि नाजियों ने वहां भूमिगत बेस बनाए थे और युद्ध हारने के बाद वे वहीं छिप गए। आज भी कई षड्यंत्र सिद्धांत कहते हैं कि नाजियों ने अंटार्कटिका में एलियंस के साथ मिलकर गुप्त तकनीक पर काम किया था, और यही कारण है कि अंटार्कटिका में बहुत सी जगहों पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है।
अंटार्कटिका पर एक अंटार्कटिक ट्रीटी लागू है, जिस पर दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि कहती है कि अंटार्कटिका को सिर्फ शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कई लोग मानते हैं कि असली वजह कुछ और है। असली वजह यह है कि बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों को आम जनता से छिपाना है। वरना सोचो, अगर अचानक पता चले कि बर्फ के नीचे एक प्राचीन सभ्यता के सबूत हैं या एलियन बेस हैं, तो दुनिया की राजनीति और धर्म सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए बड़ी शक्तियां मिलकर इस सच को छुपा रही हैं। अंटार्कटिका में और भी कई अजीब घटनाएं दर्ज की गई हैं। पायलटों ने बताया है कि वहां उड़ते समय अजीब लाइट्स और अनजान उड़न तश्तरियां देखी गई हैं। कुछ खोजकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें बर्फ में रहस्यमयी गुफाएं और सुरंगें मिली जो इंसानों के बनाए हुए लगते हैं, लेकिन इतनी गहरी और विशाल हैं कि समझना मुश्किल है ये किसने बनाई होंगी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अंटार्कटिका के नीचे एक पूरी भूमिगत दुनिया हो सकती है, जिसे होलो अर्थ थ्योरी से भी जोड़ा जाता है, यानी धरती खोखली है और उसके अंदर एक और दुनिया है। हो सकता है अंटार्कटिका उसका प्रवेश द्वार हो। यह सोचने में ही कितना रोमांचक लगता है कि शायद बर्फ की परतों के नीचे इंसानों जैसी या इंसानों से भी ज्यादा उन्नत कोई सभ्यता रहती हो। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह सच है तो हमें इसकी पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जाती? क्यों अंटार्कटिका के बड़े हिस्सों में आम लोगों का जाना मना है? क्यों अचानक किसी भी देश को वहां जाकर खुदाई करने या रिसर्च करने की पूरी छूट नहीं दी जाती? क्यों जब भी वहां से कोई रहस्यमयी खोज की खबर आती है तो थोड़े समय बाद उसे दबा दिया जाता है? कहीं यह सब इसलिए तो नहीं कि वहां कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानियत को हिलाकर रख देगा? सोचो, अगर सच में वहां एलियंस के सबूत मिले या कोई प्राचीन सभ्यता के शहर मिले तो हमारी किताबें, हमारी थ्योरीज, हमारा इतिहास सब बदल जाएगा। यही वजह है कि अंटार्कटिका को अब तक धरती का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है और शायद आने वाले 100 सालों तक भी इसका सच पूरी तरह सामने ना आ पाए। और जब इंसान की जिज्ञासा और डर आपस में टकराते हैं तो दिमाग एक अलग ही खेल खेलने लगता है। वैज्ञानिकों की टीम ने अपने शोध को और गहराई तक ले जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि अगर धरती के नीचे कोई विशाल संरचना है तो वह शायद सिर्फ बर्फ की परतों के नीचे दबा नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें और भी गहराई में जाती होंगी, वहां तक जहां शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की। ड्रिलिंग मशीनें और भी गहराई में भेजी गईं, लेकिन अचानक से उनका डेटा ट्रांसमिशन बंद हो गया, जैसे किसी ने बीच रास्ते से सारी ऊर्जा निगल ली हो। टीम चौंकी। मशीनों की नोक पर लगे कैमरे अंधेरे में कुछ अजीब चमकदार संरचनाओं को दिखा रहे थे, जो न तो पत्थर लग रहे थे और न ही बर्फ। वे किसी धातु की तरह चमक रहे थे, परंतु मानव निर्मित नहीं थे। जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने करोड़ों साल पहले यहाँ कुछ बनाया हो और फिर धरती ने उसे अपने भीतर छुपा लिया हो। यह देखकर वैज्ञानिकों का रोमांच डर में बदलने लगा, क्योंकि सवाल उठने लगे कि अगर यह प्राकृतिक नहीं है तो इसे किसने बनाया और क्यों बनाया। इसी बीच एक और अजीब घटना घटी। बेस के चारों ओर अचानक से बिजली कटने लगी, सारी मशीनें एक साथ बंद हो गईं और वातावरण में एक अजीब गूंज सुनाई देने लगी, जैसे किसी गहरी सुरंग से हवा निकल रही हो। लेकिन यह आवाज धरती की सतह से नहीं बल्कि बर्फ के नीचे से आ रही थी। वैज्ञानिक डर के साथ बाहर निकले। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन बर्फ की सतह पर नीली रोशनी की लकीरें बन रही थीं, मानो कोई चीज नीचे से चल रही हो और उसके दबाव से ऊपर बर्फ पर निशान पड़ रहे हों। किसी ने कहा यह कोई प्राकृतिक घटना है, लेकिन बाकी सबके चेहरों पर सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझाया जाए। अगले ही पल जमीन हल्के से हिलने लगी और बर्फ का एक हिस्सा अचानक धंस गया। वहां एक गहरा गड्ढा बन गया जो अंधेरे में खोता चला गया। टीम ने रोशनी डाली तो अंदर धातु जैसी दीवारें चमक रही थीं, जैसे कोई भूमिगत सुरंग या संरचना हो। सबके होश उड़ गए। क्या यह कोई प्राचीन शहर था? क्या यह एलियन तकनीक थी या फिर धरती की कोई भूली हुई सभ्यता? सवाल लाखों थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी अचानक गड्ढे से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला, इतना ठंडा कि बाहर खड़े लोगों की सांस जमने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन तभी उनके उपकरणों ने अचानक तेज सिग्नल पकड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई वहां से संदेश भेज रहा हो। स्क्रीन पर अजीब से प्रतीक और चिन्ह बनने लगे, जिनका कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका पैटर्न बहुत व्यवस्थित था, जैसे कोई भाषा हो। वैज्ञानिकों ने उन चिन्हों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन तभी मशीनें फिर बंद हो गईं। सबके कानों में एक गहरी गूंजती आवाज आई, बिना शब्दों के, लेकिन सीधा दिमाग पर असर डाल रही थी, मानो कोई कह रहा हो तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। टीम घबरा गई, लेकिन उनका मिशन अधूरा छोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन सकती थी और शायद मानव सभ्यता के अस्तित्व की जड़ों को हिला सकती थी। उन्होंने निर्णय लिया कि और गहराई तक जाकर देखना ही होगा, चाहे जान पर ही क्यों न बन आए।
इसलिए अगले दिन विशेष उपकरणों के साथ वे उस गड्ढे के अंदर उतरे। नीचे उतरते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी सामान्य सुरंग में नहीं हैं, बल्कि किसी विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंच गए हैं, जिसकी दीवारें धातु जैसी थीं और उन पर अजीब से नक्काशी जैसे पैटर्न बने हुए थे। दीवारें हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थीं, बिना किसी ऊर्जा स्रोत के। यह देखकर सबकी रूह कांप गई। किसी ने कहा, यह तो किसी जीवित चीज जैसा लग रहा है, जैसे दीवार खुद सांस ले रही हो। और सचमुच उन पैटर्न्स में हल्की हलचल दिख रही थी, मानो वे जीवित हों। वैज्ञानिक अब तक की सबसे बड़ी पहेली के सामने खड़े थे। तभी अचानक पूरे कक्ष में हलचल हुई और दीवार पर बने चिन्ह चमकने लगे। उनमें से रोशनी की लहरें उठकर हवा में तैरने लगीं और उन लहरों ने आपस में मिलकर एक आकृति बनाई, एक मानवीय आकृति, लेकिन पूरी तरह ऊर्जा से बनी हुई। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन आंखें बेहद गहरी और चमकदार। सब सन्न रह गए। वह आकृति बोली नहीं, लेकिन हर किसी के दिमाग में सीधे आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ लोग डर के मारे वहीं गिर पड़े, बाकी के शरीर कांपने लगे। किसी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? आवाज आई, हम वे हैं जो धरती से पहले थे, और जब तक धरती है हम यहीं रहेंगे। लेकिन यह ज्ञान इंसानों के लिए नहीं है। इतना कहते ही पूरी जगह हिल गई। दीवारों से नीली रोशनी की लपटें उठीं और गड्ढे का रास्ता बंद होने लगा। टीम ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता सिकुड़ रहा था। किसी तरह कुछ लोग बाहर निकल पाए, लेकिन कई वहीं रह गए। बाहर निकलने वालों ने जब ऊपर आकर देखा तो गड्ढा पूरी तरह भर चुका था, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। सब फिर से सफेद बर्फ की चादर से ढक गया था। लेकिन जो लोग वहां से जिंदा लौटे, उनकी आंखों में हमेशा के लिए डर और रहस्य दर्ज हो गया। वे जानते थे कि उन्होंने धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सच देखा है, लेकिन वह सच इतना भारी था कि उसे दुनिया को बताना नामुमकिन था, वरना पूरी सभ्यता की नींव हिल सकती थी। और तभी उनमें से एक ने कहा, शायद इंसान अभी इस सच के लिए तैयार नहीं है। और वे चुपचाप उस रहस्य को अपने साथ लेकर वापस लौट आए। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए गूंजता रहा, अगर वे सचमुच धरती से पहले थे, तो फिर हम कहां से आए?